मेरे प्यारों, क्या आप खुशी भले चंगे के साथ है? यीशु मसीह आपको ध्यान से देख रहे हैं ना। आपका जीवन में आज बहुत बोझ के साथ, दुख के साथ, परेशानी में है। आप बहुत ही दबाव के साथ इस कार्यक्रम को आज देख रहे होंगे। आज अंदर अंदर आप रो रहे हैं ना। कोई कहते हैं बाहर तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अंदर अंदर मैं ही रोता हूँ, आंसू के साथ है, मुझे कोई समझता नहीं। आपकी समस्या यही है ना। इसका कारण क्या है? आपका दिल में एक बहुत बड़ा दुख है। इस दुख का कारण आपका जीवन में शायद कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, या आपका काम, आपका परिस्थिति, शायद आपका परिवार में, काम में, बिजनेस में, जहां पर रहते हैं। उस दुख का कारण शायद आपके चारों तरफ के लोग हैं। कुछ न कुछ वजहें हैं आपका दिल इतना बोझ में है। लेकिन आज परमेश्वर एक वादा करता है। एक वक्त क्या कहता मालूम है? भजन संगीता 94 का 19वें वचन में, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब ये यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हे प्रभु, जब मेरे मन में दुख बढ़ती है, तेरी दी हुई शांति मेरे दिल को भर देता है। जब दिल का बोझ बन जाते हैं, दिल जब दुख में भर जाते हैं, कुछ लोगों के चलते, कुछ ऐसे परिस्थितियों के चलते, कुछ लोगों की कहने की बातों के चलते इतना दुख भर जाते हैं। दुख इतना भरने के चलते दिल में एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। जब बोझ हमें दबाता है, उस वक्त बहुत उदास होते हैं। उस वक्त में तसल्ली नहीं मिलती है और खाना नहीं खा पाते, सो नहीं पाते हैं, हमें इतना बोझ बन जाते हैं। तो उस वक्त में हमारे दिल में एक तसल्ली चाहिए। क्या तसल्ली मनुष्यों के द्वारा मिलेगा? शायद एक वक्त में वो कह सकते हैं, चिंता न करना, आंसू न बहाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए तसल्ली नहीं मिलेगा। जिस वक्त परमेश्वर की चरणों के पास आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब सामर्थ्य बढ़ता है, उस वक्त में हमारे दिल में ईश्वरीय शांति मिलती है। परमेश्वर का एक नाम दिया गया है, वो हमें तसल्ली देने वाले हैं। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें तसल्ली देने वाला प्रभु। मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम्हारा दिल इतना घायल है, तुम्हें एक तसल्ली की जरूरत है। तुम्हारे दिल में इतना दुख भर गया है, दुख के चलते बहुत घबराहट में है। उस घबराहट में दिल की बोझ बढ़ चुकी है, इसलिए बहुत तुम घबराहट के साथ है। तुम्हें आज शांति चाहिए। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शांति देने वाला प्रभु। यदि वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर चाहे कोई भी मनुष्य, प्रभु उनके जीवन में तसल्ली देते हैं। चाहे कुछ भी परिस्थिति है, प्रभु उसको बदल सकते हैं। कैसे वो हमें तसल्ली देता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा का एक नाम दिया गया, वो सहायक आत्मा, वो हमें तसल्ली देता है। पवित्र आत्मा का उपस्थिति उतरने से हमारा दिल में शांति भर जाता है। एक वक्त में किसी के घर में प्रार्थना के लिए मुझे बुलाए। उनका पति मर चुके हैं। पति मरने के चलते उनका दिल में इतना दुख था। उनके बच्चे सारे लोग आके उनको तसल्ली दिए, संभालने के लिए कोशिश की, लेकिन किसी का वचन से उनको तसल्ली नहीं मिला और बहुत बोझ बन गया। बाहर तो कहने के लायक नहीं है, वो बाहर दिखावट में दिखाई नहीं, लेकिन दिल में एक बोझ बन गया था। बच्चों ने तसल्ली देने के लिए कोशिश की, सेवक लोग आके प्रार्थना किए, वचन कहे, लेकिन किसी से उनके दिल में शांति नहीं मिला। जब मैं उनके घर में गया था, वो बहुत दिल के बोझ और उदास के साथ रहे। पति मर के कुछ ही दिन हुआ था, इसलिए बहुत ही दुख के साथ रहे। मुझे मालूम हो गया मेरे वचनों के चलते उनको शांति नहीं मिलेगा। तो मेरे दिल में मैंने विचार किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरा सामर्थ्य इनके परिवार में शांति को ला सकता। तो मैं बोझ से प्रार्थना किया, परमेश्वर तू तेरा उपस्थिति को यहाँ भरना। तो परमेश्वर की उपस्थिति जबरदस्त वहां पर उतरा था।
प्रभु का सामत उस जगह में आ गया। मैंने कहा, ये प्रभु किसी मनुष्यों के द्वारा, किसी मनुष्य का वचन से यहाँ को शांति नहीं मिल सकता। जैसे प्रार्थना किया, परमेश्वर का जबरदस्त उपस्थित वहां पर उतरा था। जैसे ही पवित्र आत्मा का उपस्थिति वहां पर उतरने से सारे लोग वहां अन्य भाषा में होके प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर की आत्मा सबको भर दिया। धीरे धीरे से पवित्र आत्मा सबको भर दे, वहां के सारे लोग प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे से वहां का बहन जिनके पति मर गए वो भी अन्य भाषा में परमेश्वर को स्तुति करने लगी। उस प्रार्थना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मेरी प्रार्थना के कारण नहीं, वहां की पवित्र आत्मा ने काम किया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने वहां पर परिवर्तन को लाया था। उस बहन अपने बच्चों को बुला के वो कहने लगी, अभी तक कितने लोग मुझे तसल्ली देने के लिए कोशिश किए थे, कितनों ने प्रार्थना किया, कितनों ने आके कहे और वचन को पढ़े, लेकिन मेरे दिल में तसल्ली, शांति नहीं मिला। जैसे ही पवित्र आत्मा का आज उपस्थिति उतरा था, मेरे दिल में एक बहुत बड़ा शांति मिला है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे तसल्ली मिला है। जैसे हमारा दिल में दुख बढ़ जाता, उस वक्त पवित्र आत्मा का उपस्थिति आना है। आज आपको एक तसल्ली की जरूरत है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए मैं दुआ करूंगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके बीच में आना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है आपके दिल में शांति मिलना। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। दिल में हाथ रखे परमेश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, मेरे दिल में इतना उदास है, दुख है, मैं आगे क्या करूँगा पता नहीं। आज बोझ के साथ प्रभु से हम कहेंगे, हे प्रभु, आंसू के साथ बेटा बेटी को आप ध्यान दें। इनका दिल में शांति नहीं है, बहुत ही दुख के साथ है प्रभु। हे प्रभु, इनके जीवन में आगे क्या करें इनको पता नहीं है, बहुत ही बोझ के साथ है। इनका दुख के चलते बेटा, इस बेटी का दिल में इतना दुख भरा हुआ है। तू प्रभु शांति देने वाला परमेश्वर है। इनके दिल में ऐसे शांति को दे, इनके सारे दुखों को दूर करें। आज ही प्रभु जी इनके दुखों को दूर करना है। इनका घायल हुआ दिलों को परमेश्वर आज इनके सारे बोझ को दूर करने के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इनको तसल्ली मिले। आमीन, आमीन।